ये सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि 1000 मीटर की रेस है, इसमें पी क्यू को 100 मीटर से हराता है, क्यू आर को 50 मीटर से हराएगा एक 500 मीटर की रेस में। फिर कह रहा है अगर पी आर को 30 सेकंड में हराता है 2000 मीटर की रेस में, तो बताना है हाउ लॉन्ग वुड कार क्यू टेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 3000 मीटर्स। सबसे पहले देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। हम कहते हैं पी है मेरे पास, क्यू है मेरे पास, आर है मेरे पास, तो इनके स्पीड का रेशियो या फिर डिस्टेंस का रेशियो कैसे निकलता है। 1000 मीटर की रेस में पी क्यू को 100 मीटर से अगर हराता है तो ये 100 मीटर इस 1000 का 10% होता है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पी और क्यू का जो स्पीड रेशियो है उसमें ये ऐसे रेशियो होगा, पी से क्यू का स्पीड 10% कम होगा, इसलिए वो 10% कम डिस्टेंस चलता है। क्यू और आर में क्या है, 50 मीटर 500 मीटर की रेस, तो ये भी 10% हो गया। अब आगे मुझे कुछ पी और आर का 2000 मीटर की रेस की कहानी दी है, उसको भी समझेंगे। सबसे पहले आपको यहां से कुछ चीजें मिलेंगी, आप इसको 100 मान लीजिए, क्योंकि 2 बार 10% घटा है तो ये 100 होगा, ये 90 होगा, ये 81 बनेगा। ये पी क्यू आर की स्पीड का रेशियो बोल लो या सेम टाइम में चली गई दूरियों का रेशियो हो गया। अब अगर यही रेस मैं 2000 मीटर की कर दूं, आपको पता है 2000 मीटर की रेस अगर आपने करा दी तो इस डिस्टेंस को 2000 बनाने के लिए 20 से गुणा कर लो, 2000 बना दो, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2000 से गुणा होके। अगर करना है बस समझे पी और आर का मामला है, तो इनके बीच में देखो अंतर कितने का है, 19 यूनिट का है। तो अगर आप इन्हें इसको 20 से गुणा किया तो ये 20 से गुणा होकर 380 मीटर का अंतर आ जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं कि ये 1620 है, बट इफ यू वांट यू कैन राइट। अगर 100 को मैं 2000 बनाऊंगा, यानी मैंने 20 से गुणा किया, 2000 मीटर की रेस की बात हो रही है, तो आर पी से कितना पीछे होगा, 380 मीटर। अब 380 मीटर पीछे है, यानी 380 मीटर से पी आर को हरा रहा है डिस्टेंस के टर्म में, और साथ ही साथ आप कह रहे हो कि 30 सेकंड से हरा रहा है। ध्यान रखिएगा, बीटन बाई डिस्टेंस और बीटन बाई टाइम का जो रेशियो होता है वो हारे गए व्यक्ति का स्पीड दे देता है मुझे। हारे गए व्यक्ति यानी आर का स्पीड निकल जाएगा इससे 38/3 मीटर पर सेकंड। ठीक। अब आपने मान लिया बोला कि मुझे ये निकालना है कि क्यू कितना टाइम लेगा, ये कैलकुलेट करना है। अब जब आपने आर की स्पीड निकाल ली, आपको पता है क्यू और आर की स्पीड का रेशियो आपस में क्या है, 10:9 का स्पीड है, 90:81 यानी 10:9। तो मैं क्यू की स्पीड भी निकाल सकता हूं, और क्यू की स्पीड क्या बनेगी, क्यू की स्पीड होगी 10/9 गुना आर के स्पीड की, यानी 38/3 यहां पर लिखो आप, तो ये हो गई 380/27, ये क्यू की स्पीड हो गई। अब अगर आपको टाइम निकालना है कि क्यू कितना टाइम लेगा 3000 मीटर चलने में, तो 3000 बटे यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो, ये आंसर होगा। तो ये वैल्यू हो गई 8100 जीरो से जीरो कट गया, 81/38, 8100/38, जो कि हो गया आपका 4050/19। 8100/38 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 4050/19 सेकेंड। डन फॉर द डे। DPQ 91 कंप्लीट हो गई। आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट में अटेंडेंस लगा देना, मस्ट है अटेंडेंस लगाना कि आपने ये DPQ कंप्लीट कर ली है, ताकि मुझे मालूम चले कि आप इस DPQ को रेगुलर कर रहे हैं। ये रिचुअल बनाइए कि DPQ करने के बाद आपको नीचे कमेंट करना है कि मैंने DPQ कंप्लीट